हरे कृष्णा। तो कथा में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि माता यशोदा अब श्री कृष्ण को उखल से बांधना चाहती हैं क्योंकि वो सोच रही हैं कि डर के मारे कहीं श्री कृष्ण घर से दूर भाग के न जाए। तो उन्होंने घर से रस्सी लाई और रस्सी लाके श्री कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयास किया, परंतु रस्सी कम पड़ गई। तो माता यशोदा ने दूसरी रस्सी लाई, पहली रस्सी से जोड़ दिया, उस रस्सी से फिर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, फिर भी ये रस्सी कम पड़ गई और ठीक 2 उंगली कम। फिर से माता यशोदा ने और एक रस्सी लाके उससे भी जोड़ी और फिर बांधने का प्रयास किया, फिर से 2 उंगली कम पड़ गई रस्सी। ऐसे करते करते जितनी भी रस्सियां थीं घर में वो सब माता यशोदा ने लाई, बांध दिया, परंतु हर बार श्री कृष्ण को बांधने के लिए संभव नहीं था। हर बार रस्सी 2 उंगली कम पड़ जाती थी। अब माता यशोदा के पसीने छूट गए थे, करते करते भाग दौड़, रस्सी लाओ, बांधो, फिर से प्रयास करो। उधर आसपास की जो गोपियां थीं पड़ोस में वो सब आ गईं ये देखने के लिए क्या मज़ा हो रहा है, और सब लोग हंस रही थी। अरे यशोदा, तुम्हारे लाडले को नहीं बांध पाओगे, ये कुछ अलग ही लड़का है, इसको नहीं बांध पाओगे तुम। यशोदा ने कहा कि कैसे नहीं बांधूंगी, मेरा लड़का है, मैं बांध के ही रहूंगी इसको। तो वात्सल्य का जिद था माता यशोदा में, तो फिर भी नहीं कर पाई। अंत में जब श्री कृष्ण ने देखा कि बेचारी मेरी माँ बहुत परेशान हो गई है, थक गई है, इतना श्रम कर रही है, तो उन्होंने यशोदा के ऊपर कृपा की और फिर वो बंध गए। तो क्या माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बांधा? तो जो वैष्णव आचार्य हैं वो बतलाते हैं कि नहीं, माता यशोदा ने नहीं बांधा श्री कृष्ण को, माता यशोदा के प्रेम ने बांधा श्री कृष्ण को। क्योंकि यदि केवल माता यशोदा ने बांधा होता तो पहले ही श्री कृष्ण बंध गए होते, परंतु श्री कृष्ण क्यों बंध नहीं गए? क्योंकि श्री कृष्ण देखना चाहते थे कि अभी कितना प्रयास मेरी माँ करने वाली है, तो हर बार 2 उंगली कम क्यों पड़ी वो रस्सी। ऐसे बताया जाता है कि यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो उसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक है हमारा प्रयास, हमारा प्रयत्न, और दूसरा है भगवान की कृपा। यदि दोनों हैं तो ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि सोचे कि मैं केवल प्रयास करूंगा, बहुत तपस्या करूंगा, संन्यास लूंगा, जंगल में जाऊंगा, हिमालय में जाऊंगा, बर्फ में बैठूंगा, कड़े धूप के नीचे बैठूंगा, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को केवल अपने प्रयास से नहीं प्राप्त किया जाता। इसलिए भक्ति मार्ग को छोड़कर जितने भी अन्य मार्ग हैं, योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है इत्यादि, इनमें साधक के प्रयत्न के ऊपर अधिक जोर दिया जाता है, भगवान की कृपा के ऊपर नहीं। इसलिए उनके लिए भगवान को प्राप्त करना प्राय असंभव हो जाता है। दूसरी ओर यदि कोई सोचे कि भगवान की भक्ति कृपा पर है ना, अनुकंपा पर है, तो मुझे प्रयास क्यों करना चाहिए, मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा और भगवान की कृपा हो जाएगी, तो फिर भगवान के पास जाएंगे। परंतु ऐसा भी नहीं होता है। बिना कोई प्रयास के
भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। हम ये नहीं सोच सकते कि इतिहास में थोड़े बड़े बड़े भक्तों को ऐसे कृपा प्राप्त हुई तो हमें भी बिना प्रयास किए हुए हमें मिलना चाहिए, परंतु से नहीं होगा। बड़े बड़े भक्तों को इतिहास में इसलिए हुआ कि पहले से वो बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने उनके भूतकाल में बहुत कुछ प्रयास किया था। इसलिए हम ऐसे नहीं सोच सकते कि बिना प्रयास किए हुए या फिर बिना कृपा के हम भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए दोनों, अपना प्रयास और भगवान की कृपा, दोनों की आवश्यकता है। और माता यशोदा के श्री कृष्ण को बांधने की लीला से हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो माता यशोदा ने तो ठीक है बांध दिया श्री कृष्ण को ऊखल से, फिर अपने रसोई घर के कार्य में चली गई। उधर श्री कृष्ण देख रहे थे, उनकी आंखें बहुत चंचल थी, यहाँ वहाँ देख रही थी कि अब क्या करूं। बड़े नटखट थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे थोड़ी ना बैठ के ऐसे ही खड़े रहने वाले हैं, तो उन्होंने ऊखल को खींचा, नीचे गिराया और गिरा के अपने घुटनों पे हाथों पे चलते चलते वो उस ऊखल को खींचते खींचते ले गए, काफी दूरी तक ले गए। वहां पर दो बहुत ऊंचे वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष, क्योंकि दो थे इसलिए उनको यमल अर्जुन कहते हैं। दो अर्जुन के वृक्ष थे और जैसे ही वो उन दोनों वृक्षों के बीच में गए तो ऊखल अटक गया दोनों वृक्षों के कारण। तो भगवान श्री कृष्ण तो हर अवस्था में सर्वशक्तिमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल्य अवस्था भगवान की थी इसलिए उनकी शक्ति कोई कम थी। हम जब बाल्यावस्था में होते हैं तो हमारी शक्ति बहुत कम होती है, हमारी बुद्धि कम होती है, हमारे समझ कम होता है। परंतु हम जब बढ़ जाते हैं, तरुण अवस्था में आते हैं तो बुद्धि, बल आदि सब बढ़ जाता है। और फिर से जब वृद्ध अवस्था में आते हैं फिर से हमारी बुद्धि हम भूलने लगते हैं, याद नहीं रहता है, फिर बल भी कम हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे आयु के अनुसार हमारी शक्ति, बुद्धि आदि में परिवर्तन होता है, परंतु भगवान के साथ ऐसे नहीं होता है। भगवान जिस आयु में भी क्यों ना हो, बाल लीला कर रहे हों, पौगंड लीला कर रहे हों और तरुण लीला, किशोर लीला कर रहे हों, हर अवस्था में भगवान भगवान ही रहते हैं। चाहे वो नरसिंह रूप में हो, वामन रूप में हो, मत्स्य रूप में हो, वराह रूप में हो, भगवान भगवान ही रहते हैं। उनके शक्ति में, उनके ऐश्वर्य में, उनकी बुद्धि, ज्ञान आदि में घटन नहीं होता है। तो इसलिए बाल रूप में भी भगवान श्री कृष्ण उतने ही शक्तिशाली हैं जैसे कि वो अन्य किसी भी अवस्था में रहते हैं। तो उनके लिए दो विशाल पेड़ों को गिराना कौन सी बड़ी बात थी? हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है एक पेड़ को भी गिराना, परंतु भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं थी। तो थोड़ा हल्का सा झटका मार दिया और दोनों पेड़ गिर पड़े, धड़ाक से, बहुत जोर से आवाज आ गई। इस आवाज को सुनकर सारे व्रजवासी भागते हुए आए, परंतु जब तक कि वो वहां पहुंचे तब तक एक बहुत अद्भुत घटना हो गई थी। श्री कृष्ण के पास में बहुत बच्चे थे, क्योंकि बच्चे भी आए थे देखने के लिए कि कैसे क्या मजा हो रहा है, कैसे माता यशोदा श्री कृष्ण को बांधने जा रही है। और फिर जब श्री कृष्ण ऊखल को खींचते खींचते घर के बाहर आए, उस समय बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे भी पास में थे। उनके आंखों के सामने श्री कृष्ण ने इन दोनों विशाल पेड़ों को गिरा दिया धड़ाक से। और बच्चों ने क्या देखा कि उन दो वृक्षों से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए हैं। प्रकाशमान शरीर उनका, सोने के किरीट मुकुट उनके सर के ऊपर
तरह तरह के आभूषण धारण किए हुए, और जब प्रकट हुए तो दोनों उस बाल कृष्ण के रूप के सामने आके हाथ जोड़कर खड़े रहे और उन्होंने श्री कृष्ण की से प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की और फिर वहां से वापस चले गए। तो ये सारे बच्चे देख रहे थे आश्चर्यचकित होकर। तो राजा परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आपने कहा कि ये पेड़ के अंदर से दो आने वाले जो लोग थे वो ऊपरी लोकों के निवासी थे और ये कुबेर के पुत्र थे, नलकूवर और मणिग्रीव, और नारद देव के द्वारा ये शापित थे। तो नारद जी उनके ऊपर गुस्सा होके उन्होंने शाप क्यों दिया? तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो जाता है, या व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, या व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, या उसका कोई ऊंचा पद आदि होता है, तो उसके अंदर घमंड आने की पूरी संभावना रहती है। जब घमंड आ जाता है किसी व्यक्ति को तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर वो ठीक से व्यवहार नहीं करता है, लोगों के प्रति दुर्व्यवहार करता है, लोगों का सम्मान नहीं करता है वो। तो मणिग्रीव और इनके साथ, दोनों के साथ, कुबेर के दोनों पुत्रों के साथ, मणिग्रीव और नलकूवर के साथ ये ऐसे ही हुआ। तो वो कई महिलाओं के साथ में एक कुंड में रमण कर रहे थे और निर्वस्त्र अवस्था में थे। जब नारद मुनि वहां से आए तो उन महिलाओं ने देखा, वो लज्जित हो गईं और उन्होंने जल्दी से अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु ये दो जो थे, नलकूवर और मणिग्रीव, वो उन्मत्त थे। थोड़े मादक द्रव्यों का सेवन करके उनके होश ठिकाने नहीं थे। इसलिए नारद मुनि जैसे संत उनके सामने आने पर भी न उन्होंने नमस्कार किया, नमस्कार की बात तो दूर रही, उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने। तो नारद मुनि ने देखा कि अरे कितने गिरे हुए हैं ये लोग, इनकी चेतना, इतना ऐश्वर्य आदि का घमंड इतना हो गया है इनमें कि इस तरह का ये बर्ताव करते हैं, और मैं इनके सामने आया, वस्त्र भी नहीं पहन रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनके ऊपर मुझे कृपा करनी चाहिए। कैसी कृपा करनी चाहिए? देखिए, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की तरह ही होते हैं, इस दृष्टि से कि जैसे भगवान के कार्य कृपा से, प्रेम से प्रेरित होते हैं, भले वो दंड क्यों ना दें, ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, नारद मुनि जैसे, वो भी अपने अहंकार से दंड नहीं देते हैं, प्रेम और कृपा के कारण दंड देते हैं, सामने वाले के हित के लिए, उसके भलाई के लिए दंड देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो नलकूवर और मणिग्रीव हैं, ये ऐसे नग्न अवस्था में रहना पसंद करते हैं, तो उनको एक पेड़ का शरीर उपयुक्त होगा। कर्म सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग तरह के शरीर आने वाले जन्म में प्राप्त होते हैं। जैसे जो बहुत ज़्यादा मांसाहार आदि करते हैं तो उनको शेर का शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि शेर का शरीर मांसाहार के लिए बना जाता है। जो बहुत ज़्यादा सोना पसंद करता है, सोना, निद्रा, उसे भालू का शरीर दिया जाता है। भालू बहुत लंबे समय तक सो सकता है। जो बहुत ईर्ष्यालु होता है, हमेशा दूसरे के प्रति द्वेष करता है, बिना वजह उनको नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सांप का शरीर मिलता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति बहुत निर्वस्त्र होना पसंद करता है, जो अपने शरीर को ढकता नहीं है, या लज्जा नहीं है उसको, तो उसको एक पेड़ का शरीर मिलता है। क्योंकि पेड़ जो होता है उसके कोई वस्त्र नहीं होते हैं, और वो गर्मी में, ठंडी में, बारिश में ऐसे ही खड़े रहते हैं पेड़। तो
ऐसे नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि आपको 2 अर्जुन पेड़ का वृक्ष, पेड़ों का रूप धारण करना पड़ेगा। परंतु नारद मुनि ने वरदान भी दिया उस श्राप के साथ में। उन्होंने कहा कि आप गोकुल में पेड़ बनोगे, और जब स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, जो हम सबके आराध्य देव हैं, वो जब वहां प्रकट होंगे, वो आप दोनों को मुक्त करेंगे। और आप जब मुक्त हो जाओगे तो अपने धाम में फिर आप लौट के जाओगे। तो इसके कारण आपका शुद्धिकरण होगा, और इतने लंबे समय अर्जुन वृक्ष के रूप में रहने से आपको पछतावा बहुत होगा कि आपने क्या गलत काम किया था। मैं ये भी वरदान आपको देता हूं कि आप जब अर्जुन वृक्ष के रूप में रहोगे, आपको अपने पूर्व जन्म की याद रहेगी, इसका स्मरण रहेगा कि हम लोग पिछले जन्म में नलकूवर और मणिग्रीव थे, और हमने इतना बड़ा अपराध किया था, और इसलिए हमें ये देह मिला है, और उनको याद रहेगा। देखिए, पिछले जन्म का स्मरण होना ये कोई ना तो आशीर्वाद है, ना कोई विशेष कृपा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है, वो ना इस जन्म का हो पाता है, ना उस जन्म का हो पाता है। उसे पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं, मैं इस जन्म का हूं या पिछले जन्म का हूं। इसलिए बहुत समस्या है। इसलिए भगवान बड़ी कृपा से हमें पूर्व जन्मों का याद नहीं देते हैं, का स्मरण नहीं देते हैं। अच्छा है, क्या एक जन्म की समस्या काफी नहीं है हमारे लिए? पिछले जन्मों की समस्याओं का स्मरण करते रहेंगे तो हमारी मानसिक दशा क्या होगी? तो खैर, फिर नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, ऐसे शाप और वरदान दिया, ऐसी कृपा की, और वहां से वो निकल पड़े। उधर नलकुवर मणिग्रीव गोकुल में अर्जुन के वृक्ष बने, और उसी स्थान में नंद महाराज ने अपना घर बनाया। गांव के बस उनके घर के थोड़ा सा पास में ही था। और उधर जब ये दोनों पेड़ गिर पड़े, उस भीषण आवाज के कारण, ध्वनि के कारण, आसपास के जितने भी रहने वाले ब्रजवासी थे वो सब दौड़ते हुए आए और सोचने लगे कि क्या हो गया, यहाँ तो कोई तूफान नहीं आई, कोई हवा भी नहीं थी, तो ये 2 पेड़ गिरे कैसे? किसी को समझ में नहीं आया कि ये 2 पेड़ कैसे गिरे, और साथ साथ गिरे भी तो इस बच्चे का एक बाल भी नहीं बका। ये सुरक्षित है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक 2 पेड़ों के बीच में है ये बच्चा। थोड़ा यहां वहां हो जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो माता यशोदा भी भाग के आई, देखा कि अरे ये क्या हो गया, और सब सोचने लगे भगवान नारायण ने इस बच्चे को बचाया। उनको क्या पता कि ये बच्चा ही स्वयं भगवान नारायण है, तो अपने आप की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है, समर्थ है। उधर नंद महाराज अन्य वरिष्ठ गोपों के साथ गायों को चराने के लिए गए थे। वो लौट के आए थे, अचानक ये आवाज सुनकर वो भी दौड़ते हुए आए, और जब देखा कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने पास में खड़े हुए बच्चों से पूछा कि ये 2 पेड़ गिरे कैसे? तूफान तो कोई आया नहीं यहां पर, और ये कृष्ण हमारा बच कैसे गया? तो बच्चों ने कहा कि ये जो कृष्ण है, इसने ऊखल को खींच लिया, खींचते खींचते ये ऊखल पेड़ों के बीच में अटक गया, और श्री कृष्ण ने ऐसे झटका दे दिया कि दोनों वृक्ष गिर पड़े। और इन दोनों वृक्षों से के बीच में से हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि 2 तेजस्वी प्रकाशमान व्यक्ति आए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, और फिर आसमान से ऊपर चलते हुए चले गए। अब कौन ऐसे शब्दों को भरोसा करेगा? यदि आपके घर के पास कोई पेड़ गिर जाए और थोड़े बच्चे पास में हैं, और यदि आपने देखा, किसी पास वाले व्यक्ति से पूछा कि ये पेड़ कैसे गिर गया, तो एक छोटे से बच्चे ने पेड़ को गिराया, पेड़ के अंदर से एक आदमी निकला, तो आप सोचेंगे भाई
तुम तो ठीक हो ना, मन में क्या समस्या है, क्या खाया है, क्या पिया है भाई तुमने कि ऐसे बात कर रहे हो। तो स्वाभाविक है उन्होंने सोचा कि ये छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अक्सर बड़बड़ाया करते हैं, सत्य है नहीं है बच्चे बोलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर नंद महाराज ने सोचा कि चलो अभी ये कृष्ण को जो बांधा हुआ है, तो उन्होंने पूछा ये बांधा कैसे उखल से कृष्ण को, मेरे बच्चे को बांधा किसने। तो सब लोग डर रहे थे बोलने के लिए कि किसने बांधा है। फिर किसी ने कहा माता यशोदा ने बांधा है। नंद महाराज को गुस्सा आया था, नंद महाराज डांटने वाले थे कि कौन है, किसने बांधा ऐसे कृष्ण को। तो जब ब्रजवासियों ने कहा कि माता यशोदा ने बांध दिया, तो नंद महाराज चुप हो गए, कुछ बोला नहीं। और फिर उन्होंने जाके श्री कृष्ण के रस्सी को खोल दिया और श्री कृष्ण को मुक्त कर दिया, आलिंगन किया कि बाल बाल बच गया मेरा बच्चा, नहीं तो ये दो पैर थोड़े यहाँ पेड़ यहाँ वहां गिर जाते तो श्री कृष्ण के ऊपर गिर जाते तो क्या हो जाता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये दामोदर लीला संपन्न की। आगे चल के सारे व्रजवासी चर्चा करते रहे कि ये क्या चमत्कार हुआ, और ये पहला चमत्कार नहीं था, ऐसे कितने सारे चमत्कार हुआ करते थे। और व्रजवासी गण प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसे चमत्कार देखते थे, फिर भी उनको संशय नहीं होता था कि उनका ये प्रिय कृष्ण है, ये भगवान है। यह वृंदावन धाम की विशेषता होती है कि वहाँ कोई श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता। ग्वाल बाल उनको अपना प्रिय मित्र मानते हैं, माता यशोदा और नंद बाबा उनको अपना पुत्र मानते हैं, गोपियां उनको अपना प्रेमी मानते हैं। इस प्रकार से कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता, और फिर भी ये सबसे ऊंचे भक्त हैं श्री कृष्ण के संपूर्ण सृष्टि में। तो ये जो लीला है दामोदर लीला, ये दीपावली के दिन पर हुई थी, कार्तिक महीने में वृंदावन में। तो भगवान का नाम इस लीला के बाद दामोदर हुआ। तो भगवान का नाम दामोदर क्यों हुआ? तो दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट। तो क्योंकि भगवान का उदर दाम या रस्सी से बांधा गया, इसलिए उनका नाम हो गया दामोदर। इस महीने को भी दामोदर महीना कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी। इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला कार्तिक महीने में दीपावली के दिवस पर यहाँ पर हुई। इतने हजारों साल बीत गए, फिर भी भगवान के भक्त बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से इस कथा का वर्णन बार बार करते हैं। हम में से शायद ऐसा कोई नहीं है इस कमरे में जिसने कि ये लीला पहले सुनी नहीं है, भले संक्षेप में सुनी हो या विस्तार में सुनी हो, लेकिन हम सब ने सुनी है। और ये अनादि काल तक ये चलता रहेगा, ये वर्णन। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट होते हैं, ऐसी मधुर लीलाओं को प्रकट करवाते हैं ताकि हम सब भगवान की लीलाओं के बारे में बोल सकें, सुन सकें, सोच सकें, और जिससे कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। श्री दामोदर लीला की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कार्तिक मास की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय श्री सुदर्शन की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हमारे प्रिय राकेश जी हैं, जिनका दीक्षा का नाम है रसाचार्य दास, इनके निवेदन पर मैं यहाँ आप सबके बीच में आया। तो मुझे एक सुअवसर प्राप्त हुआ भगवान की कथा करने का जगन्नाथपुरी धाम में,
और कार्तिक महीने में इसके लिए मैं भी अपने आप को बहुत आभारी भाग्यवान समझता हूँ। और आप सब यहाँ पर आए अलग अलग स्थानों से, कोई भुवनेश्वर से, कोई कटक से, कोई भद्रक से, कोई कलकत्ता से, कहीं अलग अलग स्थानों से आए। आप में से थोड़े पुरी से भी आए, तो आपको भी बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं श्रीमती मंजुलता देवी के ऊपर, जिनके स्मरण में आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। निश्चित ही भगवान की कृपा उन पर रहेगी और जहाँ भी उनको भगवान रखना चाहें उनको उनकी सेवा में ही रखेंगे। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो पुण्यवान होते हैं, उनके लिए सद्गति ही होती है, कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर हो और श्रीमान अशोक महापात्रा जी के ऊपर भी हो। इस प्रार्थना से आज के कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न आदि हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। पहला शब्द में आपने बताया कि जो पशु हत्या करते हैं उनका हृदय पशु हो जाता है, जैसे तो सब लोग जानते हैं तो अच्छे लीडर लोग भी, लेकिन इसको सामाजिक रूप से जैसे बंद क्यों नहीं किया जाता, उसमें हानि ही है, इसका लाभ नहीं है। वो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जो लीडर लोग जानते हुए सब पहले लोग, लेकिन क्यों उसको बंद नहीं किया? तो प्रश्न क्या है कि ये लोग बुद्धिमान होते हुए भी पशु हत्या फिर भी क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धिमान नहीं है। केवल भौतिक बुद्धि से काम नहीं चलता है, हृदय की बुद्धि होनी चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि भी होनी चाहिए। या कोई भौतिक दृष्टि से बुद्धिमान भी है, परंतु यदि इतना अधिक स्वार्थ है या अज्ञान है, कठोर हृदय है कि वो ये नहीं समझ पाते कि पशुओं की किस तरह से हत्या हो रही है, तो फिर क्या लाभ ऐसे बुद्धि का? ऐसे बुद्धि का दुरुपयोग ही होगा और ऐसे बुद्धि से दुनिया की हानि ही होगी, किसी का भला नहीं होगा। देखिए, लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं। जिन चीजों के बारे में सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते रह जाते हैं। वो केवल जब सामने उनके आता है कोई मांस का कोई पदार्थ, वो ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कितनी क्रूरता हुई है, कितनी हत्या हुई है, इसके बारे में नहीं सोचते। केवल ये देखते हैं कि सामने कुछ है, वो स्वादिष्ट है, उसको खा जाएंगे। थोड़ा व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये जो हमारे सामने मांस आया है, इसके पीछे कितने प्राणियों की हत्या हुई है, कितनी क्रूरता हुई है। ऐसे यदि हम सोचेंगे तो फिर लोग समझ पाएंगे। आजकल भी लोग अपने आप को बहुत सुसंस्कृत मानते हैं, सिविलाइज्ड, सभ्य मानते हैं। फिर ये किस सभ्यता के सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अन्यों के ऊपर क्रूर होना ये अच्छी बात है? कौन ये मानेगा? फिर भी देखिए, दुनिया में केवल 2-4% लोग ही शाकाहारी हैं। 90%, 95-90% से अधिक लोग मांसाहारी हैं। भारत में भी अधिक से अधिक लोग, यहाँ 75 से अधिक प्रतिशत से अधिक लोग मांसाहारी हैं भारत में।
तो फिर विदेशों की बात तो दूर रही, जगन्नाथपुरी में भी देखिए कितने लोग मांसाहारी हैं। सही है। इसलिए भगवान की भक्ति अच्छी तरह से फिर नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।